नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। कोरोना महामारी में ऑनलाइन क्लास के दौर में झारखंड पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है। प्रदेश के गरीब बच्चों के लिए शुरू हुआ उपकरण बैंक। इसमें कोई भी व्यक्ति बन सकता है सहयोगी। कोरोना के कहर में जहां शिक्षा पूरी तरह प्रभावित हुई है, वही बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए ऑनलाइन क्लास एकमात्र विकल्प बन चुका है। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए झारखंड के दूर दराज इलाके में नेट एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई है, लेकिन उससे भी बड़ी समस्या गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्मार्टफोन की उपलब्धता है। इसे देखते हुए झारखंड पुलिस की अनोखी पहल सामने आई है। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत झारखंड पुलिस ने पूरे राज्य में मोबाइल बैंकिंग की शुरुआत की है। इसके तहत थानों में ऐसे बैंक खोले गए हैं जहां आकर लोग अपने पुराने या फिर अतिरिक्त स्मार्टफोन, लैपटॉप एवं टैब जमा कर सकते हैं। जमा किए गए उपकरण का बकायदा कागज तैयार किया जाएगा और संबंधित व्यक्ति को उसका सत्यापित कॉपी दिया जाएगा, ताकि उसका दुरुपयोग होने की स्थिति में जमाकर्ता जिम्मेदार न हो। रांची सहित प्रदेश के सभी जिलों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश के जिलों के पुलिस अधीक्षक खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनकी माने तो वैसे गरीब बच्चे जो स्मार्टफोन के अभाव में अभी तक पढ़ाई से वंचित हो रहे थे, उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वहीं इससे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आएगा। अपराध के रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ से अलग पुलिस की भूमिका आम लोगों को कितना रास आती है, ये देखने वाली बात होगी। जो है पुलिस की सोच है, ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है। इससे क्या फायदा हो सकता है? फायदा हो, गरीब बच्चों को फायदा होगा। काहे कि जैसे कि देखिए आपको बहुत से तो अभी खाने के लिए नहीं मिल रहा है और यहाँ ज़्यादा लोकल परिवार है ना, तो इसमें अगर किसी के पास भी है भी ना तो वो लेके चले जाते हैं, अपना ड्यूटी चले जाते हैं। अब बच्चों को फ़ोन लगाते हैं तो सिम नहीं, अथी पैसा नहीं भरा हुआ है, फिर जाके आपको कभी बोलता है मेरे पापा ले गए हैं, कभी भैया ले गए हैं, कभी कुछ ले गए हैं। इस तरह से हम लोग को फिर मैनेज करना पड़ता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी स्कीम है। आवश्यक सेवाएं मजबूरन ऑनलाइन हो गई हैं, तो उससे एक्सेसिबिलिटी एक तो हो गई कि स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं। खास करके जो शैक्षणिक सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं, जो क्लासेस हैं, ये एग्ज़ाम्स हैं, वो सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो एक सुविधा भी है कि ऑनलाइन आप दे पा रहे हैं, अपने घर से दे पा रहे हैं। लेकिन उसमें एक समस्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए या ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए, क्लासरूम में अटेंड करने के लिए आपको या तो स्मार्टफोन चाहिए या लैपटॉप चाहिए और नेटवर्क चाहिए। तो ये एक्सेस जो है, एक्सेस टू ऑनलाइन एजुकेशन, दिस इज़ मीडिएटेड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस एंड नेटवर्क। झारखंड राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास के समक्ष हाई स्कूल इतिहास और नागरिक शास्त्र के अनुशंसित अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी एकमात्र मांग को लेकर प्रदर्शन के माध्यम से आग्रह किया। इस प्रदर्शन में अभ्यर्थियों के हाथ में अपनी मांग का बैनर के साथ सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का ऑर्डर भी था। इस प्रदर्शन के माध्यम से अभ्यर्थियों की एक मांग मंत्री और झारखंड सरकार से यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीजीटी के अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गई है, पर मौजूदा राज्य सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की पहल अभी तक नहीं की गई है। इन अभ्यर्थियों को कह रहे हैं कि हमारी नियुक्ति अविलंब की जाए। मंत्री जी से आग्रह करने आए हैं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय से क्लियर हो चुका है कि 11 डिस्ट्रिक्ट में पहले भी कोई रोक नहीं था और अभी भी कोई रोक नहीं है, तो इसलिए हम लोग आग्रह करने आए हैं मंत्री जी से कि हमारा नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दिया जाए और हम लोगों को विद्यालय में जाने का मौका मिले। प्रश्न मिला था कि आप लोगों का ये जो मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, ठीक है, तो हम लोगों ने आज सर्वोच्च न्यायालय का जो भी ऑर्डर है वो हम लोग लेकर के आए हैं मंत्री जी से आग्रह करने के लिए, नियुक्ति पत्र के लिए। इधर कई दिनों के बाद वैक्सीन मिलने पर वैक्सीन केंद्रों में लाभुकों की भीड़ उमड़ रही है। आपको बता दें, पूर्वी सिंहभूम जिले को कोविडशील्ड का 16,500 डोज प्राप्त हुआ था। ऐसे में जिला प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हो गई है। पूर्वी सीमांत जिले में कई ऐसे लोग हैं जिनका 84 दिन पूरा होने के बावजूद उनको टीका नहीं मिल पा रहा है। इधर राज्य में 2,57,000 वैक्सीन कोविडशील्ड प्राप्त हुआ, जहाँ जिले को 16,500 डोज प्राप्त हुआ है। जहाँ उपायुक्त के निर्देश पर हर टीकाकरण केंद्र में कुछ डोज दिया गया है। ऐसे में टीकाकरण केंद्रों में टीका लेने वाले लाभुकों की भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं सदर अस्पताल स्थित टीकाकरण केंद्र से सुबह से ही लोग टीका लेने के लिए परेशान दिखे, क्योंकि खासमहल स्थित सदर अस्पताल पूर्वी सिंहभूम जिले का एक ऐसा अस्पताल है जहाँ दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के लोग आश्रित रहते हैं। वहीं टीकाकरण केंद्र के स्वास्थ्य कर्मचारी शिखा पालित ने बताया कि 200 डोज मिला है। फिलहाल सेकेंड डोज वाले लाभुकों को टीका दिया जा रहा है। प्रशासन बताइए क्या ये डिस्टेंस रखा हुआ है, देख लीजिए, यही सोशल डिस्टेंस है। प्रशासन ये क्या कर रही है? देखिए, जो आगे आ रहा जबरदस्ती घुसते जा रहा, बात करते जा रहा, होते जा रहा, सारा जो हम लोग पुलिस है तो पुलिस को भी देखना प्रशासन का कोई काम नहीं है ना।
अगर पुलिस खड़ी है तो और कोई सहायता कर रहा है आप लोगों का? कोई सहायता नहीं कर रहा है। कोई आए प्रशासन आया बैठ के अंदर में यहाँ पब्लिक सवाल ये हो रहा है, ये गैदरिंग हो रहा है। डॉक्टर मारामारी कुछ नहीं है, इन सबको जैसा निर्णय किया जाएगा ऊपर से ही सबको अपना प्रशासन अभी देख रही है कि क्या समस्या है, वो समस्या उसको समाधान निकाले। देखिए ऐसा है कि हमारे पिताजी हैं कैंसर पेशेंट हैं, ठीक है, और हम आए हैं यहाँ पर वैक्सीनेशन स्लॉट कल रात में बड़ी मुश्किल से बुक हुआ, बट यहाँ हम 9 बजे से 9 to 11 के बीच में था AM में, है ना। हम यहाँ सुबह आ गए हैं और अभी तक गेट से इंटर नहीं हो पाए हैं और यहाँ काफ़ी क्राउड है जो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर रहा है, सटा है। ये तो और बीमारी को, डिजीज को और बढ़ाएगा। जिले के लोहाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत कनकनी कॉलोनी में रोशन चौहान नामक युवक की हत्या मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर दर्जनों महिलाओं ने मृतक की मां के नेतृत्व में रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसमें जस्टिस फॉर रोशन जैसे बैनर दिखा। मामले में मृतक रोशन चौहान की मां रीता देवी का कहना है कि जांच में लोहाबाद पुलिस लापरवाही बरत रही है। वहीं कई आरोपी अब भी स्वतंत्र घूम रहे हैं, जबकि प्रेमलता नामक महिला का नाम शामिल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि घटना को सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया। मालूम हो कि धनबाद जिले के लोहाबाद कनकनी कॉलोनी में नाली विवाद को लेकर एक पक्ष ने विरोध करने वाले दूसरे पक्ष पर हरवे हथियार से लैश होकर हमला कर दिया था, जिसमें रोशन चौहान नामक युवक की मौत हो गई थी, जबकि उसका भाई रत्नेश प्रसाद चौहान अब भी जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहा है। इस घटना को लेकर लोहाबाद में काफी तनाव वाली स्थिति बन गई है, जिसे कई थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला था। मेरे 2 पुत्र थे, एक का हत्या कर दिया गया है, दूसरा जिनकी मौत से लड़ रहा है, जो कि अभी तक एक जो उसमें मुजरिम है फरार है और प्रेमलता देवी का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। प्रशासन बोल रहा मत जोड़ो, ये षड्यंत्र के तहत हुआ, हमको इंसाफ चाहिए। और दूसरे बच्चे का अभी दिल्ली ले जाना है और ये प्रेमलता का नाम नहीं जोड़ा जा रहा है, जो उनकी बहू थी जो क्या कुछ मामला पूरा विस्तार से बताइए थोड़ा सा। ये मामला है कि मेरा बच्चा दवा लेने जा रहा था और बगल में जितना नाली का कचरा फेंक रहा था, बोला आंटी ये सब क्या कर रहे हैं, काहे फेंक रहे मेरे तरफ, मना किया होगा। बस इतने में उन लोग का किया, घेर करके और बुरी तरह से चाकू को उससे मारा गया। दूसरा बेटा जो था उसको भी चाकू से 8 चाकू मारा गया और मेरे भर भी वार किया और चारों तरफ उन लोग पूरा फैमिली एकजुट होकर के षड्यंत्र रच करके ये मेरा काम का अंजाम दिया। चाइनीज चाकू था जो ढेर सारा चाकू था। शहर के रणधीर वर्मा चौक पर वामपंथी दलों ने फादर स्टैंड स्वामी के मौत पर मंगलवार को प्रतिवाद दिवस मनाया, जिसमें वामपंथी नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए नारेबाजी की। वहीं नेताओं ने बताया कि फादर स्टैंड स्वामी की मौत बेहद दुखदायी है। उन्होंने सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई समेत कई अन्य मांगों पर अविलंब कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया। ये परिस्थिति बनी, खास करके न्यायालय का जो रोल रहा वो भी बड़ा दुखदायक है और लोग ये आशा करते हैं कि कहीं से कहीं यदि सरकार का हमला होता है तो न्यायालय के शरण में जाएंगे, लेकिन न्यायालय की भूमिका भी संदिग्ध है। और इस सवाल पर जो स्टैंड स्वामी के साथ हुआ वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसका आज यहाँ पर प्रतिरोध करते हैं और आने वाला समय में इसके सवाल पर हम लोग आगे की लड़ाई को और बढ़ाएंगे। पूरे राज्य में समेत शहर में भी विपत्तारिणी पूजा का आयोजन किया गया, जहाँ मंदिरों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए महिला श्रद्धालु शामिल हुए। मां से अपने जीवन से विपत्ति को दूर करने के उद्देश्य से हर वर्ष रथ पूजा के बाद पहले शनिवार और मंगलवार को विपत्तारिणी पूजा का आयोजन किया जाता है, जहाँ इस पूजा में महिलाएं शामिल होती है और नाम गोत्र के साथ पूजा पाठ करवाकर अपने और अपने परिवार के सदस्यों के सुख समृद्धि की कामना करती है। इधर जमशेदपुर के जुगसलाई दुर्गाबाड़ी में जुगसलाई दुर्गाबाड़ी ट्रस्ट की ओर से वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए 50 महिला श्रद्धालुओं के साथ विपत्तारिणी पूजा का आयोजन किया गया। इधर जानकारी देते हुए मंदिर के ट्रस्टी विश्वनाथ भवई ने बताया कि वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए विपत्तारिणी पूजा का आयोजन किया गया। दोबारा शनिवार को पुनः पूजा का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पूजा पाठ संपन्न कराया जा रहा है। जो श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सबका दुख दूर करेंगे, इसी हिसाब से हर महिला व्रत रखती है अपने परिवार के लिए। इसीलिए हम लोग अपना दुर्गाबाड़ी में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली बार हम लोग विपत्तारिणी पूजा कर रहे हैं। इसमें 50 महिला शामिल है, श्रद्धालु शामिल है। सब लोग मास्क पहना हुआ, सब सैनिटाइज किया गया एवं सब कोविड नियम का पालन कर रहे हैं और उचित पूजा के बाद सब लोग अपना अपना घर का रवाना हो गए।
साड़ीज। हमारे यहाँ साड़ी, कुर्ती, लहंगा चुनरी, लहंगा साड़ी, ब्लाउज और भी वैरायटी उपलब्ध है। हमारे पास अच्छे क्वालिटी के ड्रेस मटेरियल्स उचित मूल्य पर उपलब्ध है। शादी हो या कोई भी पार्टी, अच्छे ड्रेसेस लेने के लिए जल्द आए विशाल साड़ीज। हमारा पता टापड़िया बिल्डिंग, स्टेशन रोड, जुगसलाई, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 6200115131 9570365100। Quality is our identity. झारखंड का सम्मान यहाँ के जंगल, पहाड़ और नदियां हैं। अगर ये समाप्त हुए तो राज्य का सम्मान स्वतः समाप्त हो जाएगा। हमारे पूर्वजों ने हम सबके लिए प्रकृति का अमूल्य उपहार छोड़ा है। अगर जल, जंगल और जमीन को नहीं सहेज सके तो यह दुखद होगा। ये जीवन जीने के आधार है। पर्यावरण संरक्षण की बातें तो हम बहुत करते हैं, अगर उन बातों पर हम खरा उतरे तो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा। वनों के महत्व को समझने की आवश्यकता है, लेकिन चिंता का विषय भी हमारे समक्ष है कि जिस प्रकार हम विकास की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उससे विनाश को भी आमंत्रण दे रहे हैं। अगर सामंजस्य से नहीं बैठाया तो मानव को एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महामारी समेत कई घटनाएं अच्छा संकेत नहीं दे रही है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग द्वारा गांधी ग्राम महेशपुर अनगढ़ा में आयोजित 72वां वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, विकास के नाम पर पहाड़ और खदान खोदे जा रहे हैं, जंगल उजड़ रहे। आधारभूत संरचना और उद्योग के लिए इस दिशा में ध्यान देने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव का सृजन पानी के इर्द गिर्द हुआ है। यह विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। जल कई युगों तक हमें संभाल सकता है। रांची में कई बड़े तालाब और डैम हैं, लेकिन ऐसे जगहों पर बन रहे कंक्रीट के जंगल अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। इन जलाशयों के संरक्षण के प्रति हम गंभीर नहीं हुए तो गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सरकारी खाली भूमि पर पौधारोपण का कार्य करे, साथ ही वन विभाग लोगों के बीच फलदार पौधा का वितरण करे ताकि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकें। विकास के नाम पर बड़े बड़े कंक्रीटों का भी जंगल बनने की तैयारी हो रही है। ईंटा, गिट्टी, सीमेंट, छड़ का जंगल भी अब बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बनेगा। आगे भी ये प्रक्रियाएं चलेंगी। अगर इसको संतुलन नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा हम सभी मनुष्यों को भुगतना पड़ेगा। आज इसका परिणाम आप देख रहे हैं। पूरा दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से ग्रसित है। नई नई महामारियां आ रही हैं। जिंदा नदी सूख जा रहा है, रेगिस्तान में बाढ़ आ रहा है। नक्सल अभियान के दौरान झारखंड के गुमला जिले में कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया। बताया गया कि जिले के कुरुनगढ़ थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईईडी की चपेट में आने से जवान घायल हो गया। इससे पूर्व जवान को ले जाने के लिए रांची के खेलगांव स्थित हेलीपैड के पास पुलिस पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। यह एम्बुलेंस भी खड़ी थी। जवान के यहाँ पहुंचने के बाद एम्बुलेंस से उसे सीधा अस्पताल ले जाया गया। घायल जवान को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। खेलगांव स्थित हेलीपैड से पुलिस और अस्पताल की टीम ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जवान को मेडिकल अस्पताल पहुंचाया। गुमला से घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल, जहां पर क्रिटिकल केयर यूनिट के इंचार्ज डॉक्टर विजय मिश्रा की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जवान का पैर और चेहरा बुरी तरह से घायल है, जिसे सीआरपीएफ के चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक इलाज की गई और बेहतर इलाज के लिए मेडिकल भेज दिया गया। घायल जवान का नाम विश्वजीत है और वह कोबरा बटालियन 203 का डॉग हैंडलर था। वह नक्सल अभियान के दौरान सघन जांच में लगा था, जहां उसके कुत्ते को शक हुआ कि यहां पर आईडी बम लगाए गए हैं और वह आईडी बम पर बैठ गया। कुत्ते के बैठते ही जवान को शक हुआ और वह कुत्ते के पास जैसे ही गया, बम ब्लास्ट हो गया, जिससे कुत्ता शहीद हो गया और जवान बुरी तरह से घायल हो गया। मानगो और जुगसलाई में निकाय चुनाव होने हैं। झारखंड सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इधर मानगो नगर निगम चुनाव को असंवैधानिक करार देते हुए बालीकुमा ग्राम सभा के सदस्यों ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार से मानगो नगर निगम चुनाव को रद्द करने हेतु यह पंचायती राज बहाल करने की मांग उठाई। इन्होंने पूरे मानगो क्षेत्र को 5वीं अनुसूची क्षेत्र बताते हुए यहां बसे लोगों को तीसरे मत का अधिकार देने के सरकार के फैसले को गलत बताया। इन्होंने पूरे मानगो क्षेत्र में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग की। आदिवासी नेता डेमका सोय ने राजनीतिक हित को भूल से भी राज्य सरकार से पूरे मानगो क्षेत्र के जमीन का सर्वे कराकर आदिवासियों की जमीन वापस दिलाने और नगर निगम
चुनाव रद्द करने की मांग की है। हमारी मांग है कि मानगो में नगर निगम का गठन करना असंवैधानिक है, पूर्ण रूप से असंवैधानिक है। पूरा मानगो का जमीन आदिवासियों की जमीन पर है, सीएनटी के उल्लंघन करके बसी हुई है। अगर जांच किया जाए तो एक भी जमीन जो है, एक भी फ्लैट, एक भी बस्ती इलाका जो है बिना आदिवासी जमीन पर बना हुआ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि सारे के सारे इलीगल तरीके से बसी हुई आबादी है और उन अवैध रूप से बसी हुई अतिक्रमित भूमि पर बसी हुई आबादी को आप तीसरा हमत कैसे दे सकते हैं? झारखंड सरकार पहले जांच करा ले, जो दखल देने का आदेश पेंडिंग है वो दखल देने करा ले, पूरे जमीन की जांच करा ले, फिर उसके बाद बताया कि वह जो आबादी घुसी है जिसकी वजह से उसका जो है ना ये प्रावधान आता है वो नगर निगम गठन करने के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। हमारा कहना है कि हमारा जमीन पहले वापस कीजिए, पहले न्याय दीजिए आदिवासियों के साथ और जांच कीजिए और ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल इस पर डिसीजन ले कि वो मानगो क्षेत्र के आदिवासी गए कहाँ। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र से एक स्कॉर्पियो में प्रतिबंधित पशु को चोरी कर ले जाते हुए एक अभियुक्त को सोनारी थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गिरफ्तार युवक मोहम्मद फिरोज सदर चाईबासा के बड़ी बाजार के रहने वाला है। वह अपने 4 अन्य साथियों के साथ सोनारी थाना क्षेत्र के एक मैदान में चल रहे मवेशी को लाल रंग के स्कॉर्पियो से ले जाने का प्रयास कर रहे थे। इसी बीच सोनारी की गश्ती पुलिस ने उन्हें वाहन और पशु के साथ धर दबोचा। इस दौरान अभियुक्त मोहम्मद फिरोज के अन्य 4 साथी फरार होने में सफल हो गए। पुलिस मोहम्मद फिरोज से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जमशेदपुर में अपराधी बेलगाम है, चोर खुलेआम घूम रहा है। डकैती की घटना को अंजाम देने वाला दिलेरी से दिन दहाड़े डकैती कर रहा है, यानी जमशेदपुर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। ताजा मामला बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बिष्टुपुर बाजार के मुख्य सड़क का है, जहां एक मोबाइल दुकान के छत काटकर अज्ञात चोरों ने लगभग 10 लाख रुपए का मोबाइल और नकदी उड़ा लिए। वैसे दुकानदार को जब पता चली, दुकानदार सुबह दुकान खोलने गया, देखा कि दुकान में कुछ है ही नहीं, हालांकि ऊपर से रोशनी आ रहा था। तब वह समझ गया कि दुकान में चोरी हुई है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचे और अज्ञात चोरों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी, यानी वहीं रटी रटाई बात जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन जमशेदपुर की जनता दहशत में है और इसका मुख्य कारण है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस जिले में 3 SP है और तीनों SP किसी काम के नहीं है। लोग देख रहे हैं आसपास अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो जमशेदपुर के जुगली पार्क स्थित जयंती सरोवर में मंगलवार के दोपहर एक व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की पहचान भुएडी छायानगर निवासी 40 वर्षीय संटू नामता के रूप में की गई। सूचना पाकर मृतक के भाई लल्टू नामता पहुंचे और शव की पहचान भाई के रूप में की। लालटू ने बताया कि उसका भाई रिक्शा चलाकर जीवन यापन करता है। रविवार रात 9 बजे वह दोस्तों के साथ मछली पकड़ने की बात कहकर निकला था। सोमवार की सुबह उसे किसी द्वारा सूचना मिली कि उसका भाई का शव जुबली पार्क के तालाब में मिला है। उसके बाद वे लोग तालाब के पास पहुंचे, पर भाई का शव नहीं मिला। आज सुबह पता चला कि शव किनारे पे आ गया है। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष से जुबली पार्क बंद है। शायद भाई अपने साथी के साथ चोरी छुपे तालाब में मछली पकड़ने गया होगा, संभवतः। इसी बीच पार्क के गार्ड द्वारा देख लेने के कारण भागने के क्रम में वह तालाब में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर बिष्टुपुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। संटू नाम था। 40 होगा। अच्छा। ये निकला था 9 साढ़े 9 बजे। आज नहीं। हाँ, संडे को किसके साथ? और कुछ लड़का लोगों को मच्छी पकड़ने आता है उन लोग सब। हम लोग को तो 3 दिन से पता है, कोई बताया कि वो लोग मच्छी पकड़ने जाता है, वहीं पता करो। तो 3 दिन से आप लोग आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ। तो बॉडी नहीं पता चला? नहीं। तो फिर आज कैसे पता चला? आज हम लोग फिर खोजे। हाँ। बॉडी जब खुल गया, हल्का हुआ तो किनारे। तो जो लड़का लोग साथ गया था वो लोग नहीं बताया कि भाई वहाँ डूब गया है या ये हो गया है? वो तो बोला वो भाग गया, लापता हो गया। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल महिला संगठन द्वारा आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के समक्ष महंगाई के विरोध में 1 दिवसीय भिक्षाटन प्रदर्शन किया गया। मौके पर मौजूद झारखंड प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की सचिव रश्मि चंद्र पिंगुआ कहा कि देश में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए मजबूरन आज भारतीय जनता पार्टी झारखंड कार्यालय के समक्ष हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि यहाँ के जो मौजूद केंद्र के सलाहकार है उन तक बात पहुंचाने का कार्य करे कि न सिर्फ झारखंड की महिलाएं बल्कि पूरे देश की माताएं बहनें महंगाई से त्रस्त है। लोगों के लिए 1 जून का रोटी जुटाना मुश्किल है और अपनी संवेदनशीलता मारकर लगातार महंगाई बढ़ा दे जा रहे हैं। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के लगातार हम लोग धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से
लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार को कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। इसलिए आज हम लोग मजबूरनवश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने बैठे हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि इनके जो सलाहकार हैं ये केंद्र तक बात पहुंचाने का कार्य करें कि ना सिर्फ झारखंड की महिलाएं, ना सिर्फ झारखंड की माताएं, बल्कि पूरे देश की महिला बहनें, माताएं महंगाई से त्रस्त। जिला प्रशासन की ओर से शहर में रहने वाले थर्ड जेंडरों को कोविड-19 वैक्सीन दिया गया। जमशेदपुर शहर में काफी संख्या में रहने वाले थर्ड जेंडर को सही तरीका से वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिसकी शिकायत पिछले दिनों उपायुक्त से किए जाने के बाद उपायुक्त सूरज कुमार के प्रयास से मंगलवार को उन्हें वैक्सीनेशन दिया गया। यह वैक्सीनेशन का कार्य ITDA भवन परिसर में किया गया, जिसमें काफी संख्या में किन्नरों ने वैक्सीन ली। इस दौरान उपायुक्त सूरज कुमार भी मौजूद थे। इस बीच किन्नरों की संस्था उत्थान के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपाय से उनकी समस्याओं से अवगत कराया और बताया कि उन्हें आम लोगों से किसी तरह की सुविधा सरकार एवं प्रशासन की ओर से नहीं उपलब्ध होती है, जिस वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने समस्या से अवगत कराते हुए मांग की कि उनके लिए अतिरिक्त स्कूल नहीं होने से वह पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। मजबूरन उन्हें सड़क पर भीख मांग कर अपना भरण पोषण करना पड़ता है। उन्होंने यह भी मांग की कि शहर के कुछ मुख्य स्थलों पर किन्नरों के लिए शौचालय की व्यवस्था करें, साथ ही एक सामुदायिक भवन भी उन्हें उपलब्ध कराए, ताकि वे किन्नरों के उत्थान में विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। इन सब बातों को सुन उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दिया है। देखिए, पहले तो मैं जिला प्रशासन का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारी बात को सुना, और अभी सबसे बड़ा मुद्दा था वैक्सीनेशन का, जिसको लेकर हमारा समाज बहुत जूझ रहा था। हमारे साथ समाज में तो पहले बहुत सारी भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन लेने से हो सकता हम मर जाएं या ना बचे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आज DC सर आए, उन्होंने खुद से काउंसलिंग करी और समुदाय को जागरूक करा, और पहला वैक्सीनेशन कैंप जो दूसरी लहर में लगा, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही हमेशा हम एक ही बात को रखते कि हमारे समुदाय के लिए पूरे जिले भर में कहीं भी एक शौचालय नहीं है, तो हमने इसके लिए भी मांग पत्र रखा था कि जो विशेष जगह है वहाँ पे ट्रांसजेंडर शौचालय का निर्माण किया जाए, साथ ही ट्रांसजेंडर सामुदायिक भवन का भी निर्माण किया जाए, क्योंकि हमारे लिए कोई भवन नहीं आज तक। हमारे भी शादियाँ होती हैं, हमारे भी जन्म दिवस मनाए जाते, तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें तो कोई जगह देता है नहीं। तो उसके लिए मैंने मांग रखा था, जिसकी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और कहा जल्द से जल्द इसको हम करके देंगे। आज यहाँ पे जब हम लोग वैक्सीनेशन कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं सभी किन्नर समुदाय के लोगों के लिए, तो और भी अन्य समस्याएं जो डेली बेसिस पे वो आती है और फेस करते हैं, वो हम लोगों को समक्ष उन्होंने रखा है। उसमें सबसे पहला एक उनके लिए अपना एक सामुदायिक भवन, जहाँ पे उनकी अपनी ऑफिसेस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कर सकें, उसका एक डिमांड रखा है, जो कि हम लोग बात की है और हम लोग इसको जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। साथ ही साथ पेंशन एवं राशन कार्ड से बहुत लोग वंचित हैं, तो उनको पेंशन एवं राशन कार्ड से जोड़ने के लिए हम लोग इमीडिएटली इंक्लूसिव कैंप लगाने जा रहे हैं। जो भी डेट हम लोगों को मिलेगी उसी डेट पे हम लोग पेंशन और राशन के कैंप जोड़ करके बिल्कुल त्वरित गति से लगभग 1 या 2 दिनों में ही वो लाभ जो है हम लोग समस्त लोगों तक पहुँचाएंगे। जमशेदपुर के खास महल स्थित जगन्नाथ मंदिर में पवन पुत्र हनुमान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक सज्जू राय समेत कई जनप्रतिनिधि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। लंबे समय से जगन्नाथ मंदिर सेवा समिति द्वारा पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तिथि निर्धारित की जा रही थी, पर वैश्विक महामारी के चलते तिथि को आगे बढ़ाकर मंगलवार को जिला प्रशासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए जगन्नाथ मंदिर में भगवान बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा समारोह में विधायक सज्जू राय समेत कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वह जानकारी देते हुए जगन्नाथ मंदिर के संयोजक अजय मंडल ने कहा कि वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए पूरे गाइडलाइन का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया है। जगन्नाथ मंदिर का क्रमण में एक बजरंगबली मंदिर का निर्माण किया गया। इनका काम बहुत दिन से चल रहा था। आज कोविड-19 के चलते इनका प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पा रहा, तो आज हम लोग पूरा कमेटी का जितना मेंबर है सब मिल के हम लोग एक ये किए कि 13 तारीख को हम लोग इसका बजरंगबली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो आज हम लोग बजरंगबली मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूरा विधि विधान से कर रहे हैं। CTA Aviation and Hospitality Management, Air Hostess, Cabin Crew, Ground Staff, Training Institute now in Jamshedpur. Training and job placement guaranteed.